प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से। मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू होती है और ख़ास तौर पे कोशिश ये होती है कि जो आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तबीब डॉक्टर्स मौजूद होते हैं और उनसे आपकी सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं और कोशिश ये होगी कि आज की इस नशिस्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपके भेजे गए सवालों को शामिल किया जाए। दूसरी तरफ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाता है। प्रोग्राम में कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर चला दिया जाएगा। बार बार दोहराता हूँ ये बात कि सब्ज़ रंग की जो पट्टी है उस पर नंबर होगा, उस पर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और बराह रास्त हमारे मेहमान से गुफ्तगू कर सकेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया हकीम साजिद इस्लाम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम साहब, बड़े कम वक्त में माशाल्लाह बड़ी प्रोग्रेस दिखाई है और अभी कुछ देर पहले भी हम कुछ केसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे थे जिसमें बेहतरीन नताइज जो हैं वो सामने आए हैं। खुदा का शुक्र है कि लोगों को उनके बताए हुए नुस्ख़ों से, अद्वियात से और परहेज़ से अफाका हो रहा है और वो पैगामात हमें भी मौसूल हो रहे हैं, उनके पास ख़ुद भी लोग मैसेजेस भेज रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे कैसे बचा जा सकता है और एहतियात इलाज से बेहतर है, इसके ऊपर हम काफ़ी ज़ोर देते आए। इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और दीगर बहुत सारे मामलात हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे ऐसे बीमारियों के हवाले से तफसीलन प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन आज इनके ऊपर भी प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू होगी। साजिद इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। पैगामात का एक बड़ा तवील सिलसिला है, फ़र्दन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है, तो एहतियात को किस तरह यकीनी बनाया जाए, इसके हवाले से क्या अद्वियात मौजूद हैं, क्या परहेज़ है, क्या नुस्खा जाते हैं, ज़रा इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यासर भाई, एक तो ये है कि कोरोना का आपको पता है कि पूरी दुनिया ने को जो है कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है जी और कोरोना के ऊपर क्योंकि बहुत से पेशेंट नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक की हालत आप लोगों के सामने है, आप मीडिया में देख रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पे तो बहुत ही गंभीर किस्म की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और कई लोग अभी भी हैं जो हमारे पास इस तरह के सवालात कर रहे हैं कि आया कि कोरोना है कि नहीं। अभी भी कुछ लोग इस मतलब कि परेशानी के अंदर हैं कि ये कोई चाल है या कुछ है। जी जी, ये चाल है या कुछ भी है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोरोना है, कोरोना कंफर्म है। हमारे पास पेशेंट पहले भी थे, मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ मेरे पास चैनल्स वाले कुछ हमारे इलाके में आए थे, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया था क्योंकि मैंने उस वक़्त भी कोरोना के लिए अपनी एक खिदमत सर अंजाम दी थी और अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ जो हम सर्वे पढ़ रहे हैं और हमारे देखने में आ रहा है, तिब ने माशाल्लाह एक अहम किरदार अदा किया है इस बीमारी के अंदर, बहुत अहम किरदार अदा किया है तिब के अंदर से। और ज़्यादातर अफ़गानिस्तान का भी मैं कल सर्वे पढ़ रहा था और हमारे साथ बहुत से हुक्मा वहाँ के शामिल हैं, वहाँ पे भी एक हकीम का जिक्र हो रहा था जो बाकायदा मजमा करके अपने ड्रॉपर बुला रहा था वो। अच्छा जी, उसने अपनी वैक्सीन बनाई हुई थी, जो मैं बीच में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होंगी और इसके होने की जो वजूहात हैं। एक तो गवर्नमेंट ने जो SOPs बताई हैं वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर बिल्कुल बेहतरीन हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपने जैसे आपने बात से पहले ही कंफर्म किया, इलाज से बेहतर जो है वो एहतियात है। बिल्कुल ठीक है। और कोरोना का जो मर्ज़ है वो आपको पता है कि वो लंग्स के ऊपर जो है वो हमला आवर होता है, बिल्कुल ऐसा ही। लिहाजा इसके अंदर जो है पेशेंट की एक बहुत ज़्यादा तादाद आ रही है हमारे पास और मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर हम अपनी मेडिसिन भिजवा भी रहे हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़ाहिर है हॉस्पिटल अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो भी हो रहा है, जो तिब के लोग हैं वो भी अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। यानी कि कोशिश सिर्फ यही है कि अल्लाह पाक जो है
हमें इस बीमारी से महफूज रखे और हम मिलजुल के इसका मुकाबला करें और ऐसी सूरत हाल ना हो जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर सूरत हाल हो रही है। लिहाजा इसको आपने सीरियस लेना है। और एक तो ये आपको पता है कि थोड़ा बताता चलूँ कि इंसान जो है माहौल के हिसाब से गर्म और तर मिजाज के अंदर होता है, यानी कि हमने अपने सीने को, हमारा जिस्म गर्म रहता है और उसके अंदर जो है आपको पता पानी जो है इंसान के जिस्म के अंदर होता है, यानी कि हम अगर नॉर्मली तौर पे बोला जाए तो माहौल के हिसाब से इंसानी जिस्म गर्म और तर है। एक वायरस चलता था नमूनिया का, ठीक है, उस वायरस के अंदर क्या होता था, वो सर्दियों के अंदर बच्चों को पकड़ता था और तकरीबन 1 से 1.25 लाख बच्चे हर साल उस मर्ज के अंदर जो है वो मर जाया करते थे। और हम इस मर्ज को भी एक नमूनिया की समझ लें एक ख़ानदान है ये भी कोरोना। लेकिन इसका आप देख रहे हैं कि सर्दी के अंदर भी इसका हमला हुआ था लोगों के ऊपर और गर्मी के अंदर भी उसका हमला हो रहा है। मसला ये होता है कि जब हमारा इंसानी जिस्म गर्म है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्दी पैदा करेगी वो एक समझो कि एक हमारी दुश्मन होगी। ऐसी ये मर्ज भी जो है हमारा कुछ बहस भी चलती है ग्रुपों के अंदर, ये हम इसको सौदावी में लेते हैं, सौदावी में गर्म और खुश्क में, गर्म और खुश्क से हम इसका इलाज कर रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर जाके जमना शुरू हो जाए तो फिर हम उसको किस चीज़ से तहलील करवाएंगे, गर्मी से करवाएंगे, गर्म से करवाएंगे। इसमें होता यह है, इस मर्ज़ के अंदर सबसे पहले तो आपका मैक्सिमम हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो बहुत ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल भी आप इसके अंदर मत इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात आपने। नॉर्मल पानी, ख़ास तौर पे अभी जो इफ्तारी के टाइम के ऊपर में प्यास लगी होती है और इसमें ज़्यादातर लोग जो है ठंडे पानी के गिलास जो है ना 4-5 गिलास के साथ तो उनका कुछ भी नहीं बनता ही नहीं है ना। तो भाई नहीं करें, पानी आपने पीना है, रोज़ा खुल चुका है, आराम से आप अपना पानी पिएं, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक आप रोज़ा खोलें। आपने जब अल्लाह की रज़ा के लिए रखा तो आप वो कानून फॉलो करें आप। तो इसके दौरान में आप बिल्कुल बहुत ठंडे और बहुत गर्म से परहेज़ करेंगे। पकोड़े, समोसे वगैरह, तली हुई चीज़ें जो हैं वो चखने की हद तक रखें आप और उनको इस तरह अपनी ग़िज़ा के तौर पे आप मत लें। खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करें जिनसे आपके गले को, आपको खुद से पता होता है कि ये चीज़ें हमारे गले को ख़राब कर देती हैं और इसके बाद जो है हम इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पानी जो है वो नॉर्मल इस्तेमाल करें, ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, खट्टी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है नज़ला ज़ुकाम वगैरह, उस वक़्त आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि जी ये तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, ये 5 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं, आप फौरी का फौरी इसमें भांप लेना शुरू कर दें। लौंग की भांप लें आप। लौंग जो है पानी के अंदर बॉयल करें आप, तकरीबन 8 से 10 लौंग जो है वो पानी के अंदर बॉयल करें आप और उसकी भांप लें आप। ऊपर कपड़ा ले लें, उसकी भांप लें आप। ठीक है, इसके अंदर आप कावे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक का कावा इसके लिए बेहतरीन है। इसके अंदर जो है कुछ हमारे असूल हैं तिब के जो हम करते हैं इसके अंदर। जैसे ये मर्ज की कोई भी शिक हमारे सामने आती है तो हम शुरू से उसको सीरियस लेके पेशेंट को जो है उसका ट्रीट देते हैं। इसके अंदर जो है हम पहले तो जो है एक हमारा जैसे एक जुलाब का होता है या मिसल बोलते हैं उसको हम, अफसनतीन है उसके अंदर, यानी कि मुसफ़ी खून अद्वियात देते हैं। बाज़ लोग नीम के पत्ते भी लेते हैं, उनकी एक फकी ले लेना नीम के पत्तों की। अफसनतीन होता है और इसके साथ साथ शास्त्रा का हम देते हैं इसके अंदर। यानी कि कोई भी चरायता होता है, आपने अक्सर सुना होगा चरायता दे देते हैं उसको बॉयल करके हम। और इसके अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करवा रहे हैं, जो हम कावे इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो कावे उस्तुखदूस का कावा है, उनाब का कावा है। उसके अंदर बीच में मैं फिर कुछ कावों का कम्बिनेशन भी आपको बताऊंगा, भले आप कुछ वाल पॉइंट अपने पास रखें जो जरूरी चीज़ें कर सकते हैं इस्तेमाल। इसका कोई वो तो नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको कोई कॉफ़ीज़ और इस तरह के जो कावे वगैरह हैं वो पानी बॉडी से जो वो ज़्यादा निकालते हैं, जी जी, क्या इस्तेमाल ठीक हो सकता है, ये भी ज़रा वज़ाहत फरमाएं। अच्छा, बिल्कुल, ये हम जो इस तरह के कावे इस्तेमाल करवाते हैं उसके साथ एक इस्लाह का अंसर शामिल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम गौज़बान इस्तेमाल करवा, जैसे सना मक्की की बात कई दफ़ा प्रोग्राम के में चल पड़ी है,
जो यानी कि इंसानी जिस्म के लिए एक फ़ायदेमंद होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह भी थी। ठीक है, वो डिहाइड्रेशन पैदा कर रही थी। तो इसके साथ फिर हमारी इस्लाह चलती है इन कावों के साथ। मेरा कोई भी जो कावा तरतीब दिया हुआ है, जो मतलब कि मेरे ग्रुप के अंदर भी रात जो मौजू लगा हुआ था वो कोरोना का ही लगा हुआ था कि ये मर्ज़ जो है इसके अंदर जो कावे हम इस्तेमाल करवाएंगे वो आपको डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, लिहाजा इसके अंदर जो कावे हैं वो अदरक का कावा है, वो सौंफ का कावा है। ठीक है, सौंफ जो है वो 1 चम्मच आप बॉयल करके ले लेंगे, वो बेहतरीन इसमें रिजल्ट रखता है। इसके अंदर अमृत दारे के नाम से जो है एक ड्रॉपर आते हैं, अमृत दारे के नाम से। उसके अंदर 7 कपूर होता है, काफूर होता है, 7 अजवाइन होता है और 7 पुदीना जिसको हम पेपरमिंट बोलते हैं। ठीक है, और कलवंजी भी इसमें कुछ शामिल होती है। लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं, इसके 2 कतरे पानी में डाल के पीना बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, इसके दौरान के अंदर जो है हम काहू होता है, ऐसी चीज़ें फेफड़ों के ऊपर हम मिसाज करवाते हैं, जो अंदरूनी तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के ऊपर कुछ ऐसी गदूद हैं इंसान के जिस्म में, जो ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर हम मालिश करते हैं वो अंदर तक जाते हैं। अक्सर लोग या हम भी अपने साथीज़ा से सवाल किया करते थे कि जी ऑयल तो हम बाहर लगा रहे हैं, वो फेफड़ों तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, बैरूनी तौर के ऊपर आपने बाम भी देखी होगी, जब बाम हम बच्चों को लगाते हैं उनकी सांस में जो है उनको आसानी हो जाती है, सीना जाम हुआ होता है इस तरह का। लिहाजा बैरूनी तौर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाएंगे जो ठंडक पैदा कर दे। गर्म ऑयल इस्तेमाल करेंगे, जो अंदरूनी तौर के ऊपर आपको मिसाज का काम करें, फिजियोथेरापी का काम करें, इस तरह से। तो लिहाजा आप इस एक माजून है जो एक मतलब हकीम साजिद के इस्लाम के अंदर तैयार किया हुआ है, और हुक्मा को भी मैंने वो दिया है, और जो ग्रुप्स के अंदर भी हमने सेंड किया है, क्योंकि उसको एक जो बना सकते हैं वो ज़्यादातर हुक्मा बना सकते हैं या डॉक्टर ज़रा समझ रखते हैं। इसके अंदर लौके सब्स्तान का आपने नाम सुना होगा, लौके सब्स्तान, लौके शॉर्टकट सा एक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश पंसार स्टोरों से भी है, हुक्मा से भी है कि कोई चीज़ का पता चलता है तो उसको आसमानों पे नहीं लेके जाएं, गरीब की पहुंच तक रहने दें। और अमीर हो या गरीब, जानों के लिए जानों से अच्छी ये पैसे नहीं हैं। तो आप लोग इसके अंदर जो है लौके सब्स्तान के अंदर आप कुश्ता 12 सिंगा इस्तेमाल करें। 100 ग्राम लौके सब्स्तान किसी भी कंपनी का लेके आप उसके अंदर 2 ग्राम जो है 12 सिंगा इस मिला लें, मिक्स कर लें, और उसको मरीज़ को सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चाटने के लिए दें। बहुत शॉर्टकट सा ये इब्तदाई जो होते हैं उसके लिए बड़े ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ख़ास तौर पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये हमारा जो नमूनियों का इलाज होता है तिब के अंदर, उसके अंदर करनुल लैल बोलते हैं इसको हम, करनुल लैल कुश्ता 12 सिंगा को। इसमें आप शहद के अंदर भी मिला के आप इसको ले सकते हैं। अच्छा। शहद के अंदर मिक्स कर दे। तासीर क्या है, गर्म है ठंडी है? इसकी गर्म है, गर्म होती है। ठंडी तो हमने इसमें देनी नहीं है, क्योंकि इसमें तो होता ही ये है कि फेफड़े जो हैं वो एक रतूबत से भरे हुए होते हैं ऑलरेडी। इसके बैरूनी तौर पे मैदे और जिगर के बुखारात होते हैं, और अंदरूनी तौर पे इसके गुदद होते हैं। ठीक है, तो इसका होता इस तरह से है कि जब बुखारात, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें से निकल जाती है बाहर, लेकिन जो नमी होती है, जो बुखारात होते हैं जिसको हम बुखारात बोलते हैं, वो इसमें रह जाते हैं। और ये जो बलगम हमारा नज़ला वगैरह होता है, रेशा होता है, ये फेफड़ों की नालियों के अंदर जो है वो जमना शुरू हो जाता है। ये वहाँ से फिर सांस लेने का अमल दुश्वार होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया जी। आपने इसके अंदर मैं एक सूसी के, ये तो मैंने एक आपको बता दिया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। लौके सब्स्तान और कुश्ता 12 सिंगा, इन दोनों को मिक्स करो और अपने घर के अंदर रखें आप। जब आपको पता चलता है कि किसी के साथ ये मामला हो रहा है, तो आप इसको सुबह और शाम चने के बराबर चाटें, एहतियातन भी चाट सकते हैं 1 से 2 मरतबा। ये जो है दमे के पेशेंट को भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। ये वाला खांसी, दमा, बुखार, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घुटन हो रही है। और एक बात ज़रूर मैं आपको बताऊं, आपने कोरोना का जो ये पेशेंट या किसी तरह के भी आपको इसमें सिम्टम नज़र आते हैं, आप एहतियात फौरी शुरू किया करें।
इसमें देर मत किया करें, इंतज़ार नहीं किया करें। और इसको आप एहतियातन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें आप ले सकते हैं। आप 2 लौंग का कावा ही बना के ले सकते हैं, ठीक है जी। आप सौंफ आधी चम्मच उबाल के 1.5 कप पानी में 1 कप कर लें, आप वो ले सकते हैं। आप पुदीना, सौंफ और इलायची उबाल के ले सकते हैं। एक सूसी के नाम से हम कावा बताते हैं जो इसके अंदर बेहद मुफीद है, बेहद मुफीद है। आप इसको नोट करें और नोट करने के बाद जो है आप इसको बिल्कुल अपने घर में जब कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी का पेशेंट आता है आप इसे इस्तेमाल करें। इसके मैं अज्जा आपको बता रहा हूँ। इसमें हल्दी है, सौंफ है और मुलट्ठी है। ठीक है। हल्दी, सौंफ और मुलट्ठी, इन दोनों को आधा आधा चम्मच अगर आपके पास पीसी हुई है, अगर आपके पास साबुत है तो वो साबुत डाल लें। हल्दी और सौंफ और मुलट्ठी का 1.5 कप पानी में कावा बनाएं, 1 कप कर लें। पॉजिटिव पेशेंट को भी दें। जो मैंने पहले आपको माजून बताया है, आप वो पॉजिटिव पेशेंट को साथ ये कावा भी चलाया जा सकता है, वो भी साथ साथ चलाया सकता है। और लौंग की बाम दी जा सकती है, लौंग और दालचीनी की भी, ठीक है, लौंग और दालचीनी की, और इनका कावा भी पिया जा सकता है। दोबारा से रिपीट करूंगा कि रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर आपने ये चीज़ें बार बार करनी है। बाँप लेनी है आपने, लौंग की 10 लौंग जो है पानी के अंदर डाल लें, उसकी आप बाँप लें। अमृत दारे की आप बाँप लें, जो आम पंसार स्टोरों से मुख्तलिफ कंपनियों का मिल जाता है। अशरफ लिबार्टी का मुफीद दारे के नाम से मिल जाता है, मुफीद दारा। और अमृत दारा तो आप छोटे हम बच्चों ने भी सुना था और हमारे घरों के अंदर होता था, और हकीमों के घरों के अंदर तो अमृत दारा वैसे ही होता है हर वक्त। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, बाम की खुशबू होती है बिल्कुल सेम अमृत दारे के अंदर। अच्छा, उसमें बनफशा का आप कावा लें, उस्तो खद्दूस का कावा लें, आप बरगे बांसा आता है इसका कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी, सूसी का कावा आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक बहुत ही अहम चीज़ जिसका रवायात के अंदर, अहादीस के अंदर, और हमने इसका खुद देखा है, जहाँ तक मेरी पहुँच नहीं होती है मैं वहाँ पे मरीज़ से पूछ के क्या पोजीशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मेरी कोई मेडिसिन वहाँ पहुँचे वो वहीं से अपना इलाज शुरू कर दें। ज़्यादा मसला होता है फौरी, यहाँ पे बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हम फौरी सीरियस हालत देख के हॉस्पिटल का मशवरा देते हैं कि वहाँ पे आप जाएं, अपना आप अल्ट्रासाउंड होगा, पोजीशन फेफड़ों की पता चलेगी, क्योंकि इसकी हालत के अंदर जो पेशेंट होता है उसको सांस लेना दुश्वारी में चला जाता है और खांसी की ये शिद्दत होती है। ऐसे पेशेंट हालिया एक ये मौजू कुछ काल है जी। ठीक है, आपकी इजाज़त से एक कॉलर को शामिल कर लें। जी जी, रावलपिंडी से कॉलर हैं, उसके बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ मेरे ख्याल में सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देना मुनासिब है जी। जी जी, इसका ऐसा है कि मेरा हालिया एक दोस्त है, अल्लाह पाक उनके जवारे रहमत करे, वो फौत हो चुके हैं इसी मर्ज़ के अंदर। तो बहुत मुझे दुख हुआ था, और जो मेरे इसके अंदर मेरी काविश थी, जो मैंने इसके अंदर मेहनत की थी, मैंने इसको शुरू दिन से यही समझा है कि कल ऐसा ना हो कि क़यामत का दिन हो, हमारा गिरेबान हो। और क्योंकि हर चीज़ इंसान पैसे के लिए भी इस्तेमाल नहीं होती है ज़िंदगी के अंदर। मैंने अपने जो मुजर्रबात थे इनको हुक्मा तक भिजवाया। हुक्मा, मेरा प्रोग्राम हुक्मा के ग्रुप में भी जाता है, तो उसमें मैंने एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा नोट करवाया हुआ है। कॉलर आ गए, हाँ जी, मैं उनको शामिल कर लूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मेरी शायद नहीं जा रही उन तक। जी अस्सलाम वालेकुम। चले छोड़ देते हैं जी। आप अपना माइक चेक कर लें जी अपनी तरफ से। अच्छा, वो ऐसा है कि वो जो मेरा नुस्खा था उसकी ग्रुप्स के अंदर तायद भी आई है, जिस तरह मैंने आपको बीच में जिक्र करूंगा आगे जाके, जो शुगर जी का जी मैंने जी आपको जी, कहा था। अभी उसकी इस तरह बहुत सी मुझे इसकी बैकअप आई हैं। मेरे बहुत ही मोहतरम उस्ताद नज़ीर कसूरी साहब एडवोकेट हैं, वो कसूर से हैं। अच्छा, कसूर से हैं, उन्होंने इस नुस्खे की तस्दीक की। उग्गी से एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाकिर साहब, उन्होंने इसकी तस्दीक की। और हमारे यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान है अपना रिजवान साहब, शाह साहब ने भी की है, और प्रोग्राम में बैठे हुए थे भट्ट साहब।
वो खुद बिल्कुल इसके बारे में उन्होंने की है। तारक भाई पताल जंतर वाले जिनका मैंने आपको यस कहा, यस उन्होंने यस। ग्रुप के अंदर इसकी जो है वो अच्छा। तायद की है। मतलब कि ऐसा वो नुस्खा है। आपको तो मैंने उसके 2 आइटम बताए हैं, कुश्ता बारहसिंगा और लौके सब्स्तान किसी भी कंपनी का। अच्छा, इसके अंदर हम मसल देते हैं, जुलाब देते हैं, आपके ज़बान में समझाता ठीक है। हूँ। बलगम का जुलाब देते हैं हम। वो हड़ जलाबा के नाम से आता है। एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है हड़ जलाबा। इसका अगर हम आधा चम्मच ये बेज़रर होता है हड़ जलाबा। इसका जो हुक्मा मेरे सारे ग्रुप में अटैच नहीं है, वो आप इस बात को नोट करें कि जलापा का आपने मिसल देना है। इसके अंदर हम उस्तुखदूस का भी मिसल करते हैं। उस्तुखदूस का यानी कि जुलाब देते हैं हम। जुलाब देने बलगम का वो जुलाब होता है, बलगम का वो होता है जिसमें उस्तुखदूस आपने लफ्ज़ सुना होगा, अतराफुल उस्तुखदूस के नाम से आता है, अतराफुल ज़मानी के नाम से ये चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। और बरगे बांसा का हम इसमें जो है वो भी देते हैं, वो भी जो है मोशन देता है इसका। तो इस नुस्खे को मैं नोट करवाऊंगा, अगर कोई नोट करना चाहे तो करें। हुक्मा हजरात ज़रूर इसको नोट करें। इसके अंदर जो है लौके सब्स्तान है 100 ग्राम, ठीक है जी। इसके अंदर जनाब कुश्ता बारहसिंगा हम इस्तेमाल करते हैं। कुश्ता बारहसिंगा की जो मकदार है वो 3, ये पहले मैं आपको सफूफ तैयार करवाता हूँ, फिर इसमें आपने मिक्स करना होगा। पहले सबसे आप बारहसिंगा 3 ग्राम होगा। इसके अंदर कुश्ता बस्त होता है, अशरफ लिबार्टी का, मुख्तलिफ लिबार्टियों का मिल जाते हैं, उसका हम 2 ग्राम इस्तेमाल करवाते हैं। बे सीन दाल बस्त, कुश्ता बस्त, ठीक है, 3 ग्राम इस्तेमाल करवाते हैं। काकड़ा सिंगी होती है, उसको हम 5 ग्राम इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा, तूत स्याह जिसको हम फिलफिल द्रास बोलते हैं, पीपला बोलते हैं, पीपल मोल बोलते हैं, फिलफिल द्रास, तूत स्याह को बोल जाता है, पीपल मोल जिसको बोलते हैं हम। इसका आपने 10 ग्राम इस्तेमाल करना है, 10 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। इसके साथ आपने हर जलापा का मैंने 5 ग्राम आपको इस्तेमाल कर बता दिया है। और इसके दौरान में आपने कुश्ता मुरजान भी इसके अंदर इस्तेमाल करना है। अच्छा। कुश्ता मुरजान जो है आप इसको 5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये एक सफूफ बन जाएगा, ये काफ़ी होंगे। कुश्ता सुल्तान नहरी के नाम से जो हम सरतान के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, 1 ग्राम उसका भी इस्तेमाल करवाते हैं। तरतीब से मैं दोबारा बता देता हूँ, फिर नोट कर लें आप। बारहसिंगा जो है वो 3 ग्राम, कुश्ता बस जो है वो 2 ग्राम, फिलफिल द्रास जिसको हम तूसिया भी बोलते हैं, फिलफिल द्रास काली मिर्च की तरह का जायका होता है उसका, वो 10 ग्राम, हर जलापा जो है वो 5 ग्राम, ठीक है। इसमें कुश्ता मुरजान जो है वो 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक जितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। कुश्ता बस 2 ग्राम पहले बोल दिया। कुश्ता सुल्तान नहरी जी 1 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। हर जलापा फिर रिपीट कर रहा हूँ 5 ग्राम इस्तेमाल करते हैं। इस सब को सफूफ बना के रख रखते हैं और इसकी आधी चम्मच जो है 100 ग्राम लौके सब्स्तान में मिक्स कर लेते हैं। सुबह दोपहर शाम इसको हम चटाते हैं। सही। ज़्यादा आप ये हुक्मा हजरात के लिए है, आम लोगों के लिए मैं यही बोल रहा हूँ कि वो जो हैं लौके सब्स्तान के अंदर जो है कुश्ता बारहसिंगा यासर भाई आम मिल जाता है, कर्नुल 2 ग्राम मिक्स कर लें, सुबह दोपहर शाम चाटें। जहाँ तक ये मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, अपने घरों के अंदर ज़रूर बना के रख लें। जब आपको ये मालूम हो कि फ़लाँ बंदे के साथ ये मसला है, आप फौरी उस तक अपने घर वाले मजून में से 3 दिन की खुराक भेज दें। मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये मुतालबा करता हूँ आपके चैनल के तवस्सुत से कि हमदर्द के हमारा एक कुश्ता साजी इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई थी यासर भाई, आपको इसका पता है। मैंने डॉक्टर गुजाला साहब को कहा था मेरे पास बेशुमार रिपोर्ट्स हैं इसकी, और मेरे पास जिन लोगों को ये पॉजिटिव आया था उनकी मैंने ट्रीट किया, अल्लाह ने उनको शिफा दी है। आपके इस जगह के दौरा जी के भी डॉक्टर हजरात भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहित साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके वालिद को भी हुआ था, उनको भी हुआ था। आगा खान की रिपोर्ट 9 सितंबर को वो करवा के लेके आए थे पुराने उसके सेटअप के अंदर। तो अल्लाह के फजल से वो खुद जानते हैं कि 3 दिन के बाद उनकी एंटीबॉडी जो है नॉन रिएक्टिव में आ गई थी, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेरी मेहनत थी। वजह इसके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि जो पिछला लॉकडाउन हुआ था 14 तारीख को वो हुआ था, उससे पहले मुझे खुद से इसके सिम्टम्स सारे हो गए थे और मैंने खुद से ये तकलीफ काटी है। इसलिए मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कोई ये कि कोरोना है, बिल्कुल ठीक है, इसको सीरियस लें आप। ठीक है।
अच्छा, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से, और ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है वो कोरोना वायरस की हवाले से है। कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ नुकसानात हो रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है, और जड़ी बूटियों के ज़रिए ख़ास तौर पर जो अद्वियात बनाई जाती हैं वो किस तरह काम करती हैं और किस तरह लोगों को इससे शिफा मिल रही है, इस हवाले से कुछ बात हो रही थी। जी साजिद इस्लाम साहब फरमाइए। इसके बाद आप एक आपने बड़ा अच्छा नुस्खा भी बताया था, इसके अलावा और कौन सा ऐसे नुस्खा चाहता है, मैं चाहूँगा इसके ऊपर। अच्छा, एक तो यसर भाई ये नुस्खा है, ज़रा मैं दोबारा से नोट करवाना चाह रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर। इसको मैंने अपने मतब में इसका नाम दिया हुआ है मजून ख़ास कोरोना। ठीक है। दमे के ऊपर काम करता है, खांसी के ऊपर काम करता है, नमूनिया के ऊपर काम करता है, मौसमी बुखारों के ऊपर काम करता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन टीबी के ऊपर भी काम करता है। अच्छा, नोट करें इसका बिल्कुल प्रॉपर नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। फिलफिल द्रास जो है वो 10 ग्राम है, जलापा हर्ड जो है वो 10 ग्राम है, कुश्ता बारह सिंगा जो है वो 3 ग्राम है, कुश्ता जस जो है वो 5 ग्राम है, कुश्ता बस जो है वो 3 ग्राम है, कुश्ता मुरजान जो है वो 3 ग्राम है, काकड़ा सिंगी के नाम से काकड़ा सिंगी 5 ग्राम है, कुश्ता सरतान नहरी 1 ग्राम है। तमाम अशिया का सफूफ बना लें, मरीज़ की हालत देखें कहाँ तक है। अगर मरीज़ बिल्कुल ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर है तो इसका आप 5 ग्राम सफूफ जो तैयार होगा, इसमें से टोटल में से 5 ग्राम लव के सब्स्तान जो है, लव के सब्स्तान आपको हमदर्द में भी मिल जाएगा, 100-120 रुपये का है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। इसमें आप 5 ग्राम इस्तेमाल कर दें ये, ठीक है। इसमें इस्तेमाल मिक्स कर लें अच्छी तरह। अपने पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट जो है, दिन में 5 मरतबा इस्तेमाल करवाएं, ठीक है जी। मेरा दावा है इंशाअल्लाह ताला कोरोना की तीनों किस्मों के अंदर, अच्छा, अल्लाह के फजल से ये मेरा आजमूदा है, ये मेरे मतलब की एक जान है। मैंने ये जो आपको कहा कि कल क़यामत के दिन जो है अल्लाह पाक से मैं मुजरम नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये हुक्मा हजरात तक भेजा। आम बंदों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है सब्स्तान, और छठी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। रिपीट करने का मकसद ये है कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है। बिल्कुल ठीक है। 100 ग्राम लौके सब्स्तान के अंदर 2 ग्राम बारहसिंगा इस्तेमाल, मिक्स कर लें अच्छी तरह, उस पाउडर को आप मिक्स कर लें और इसे आप सुबह, दोपहर और शाम चटाएं। हमदर्द कंपनी में भी मिल जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें आपको। कुश्ते का कॉन्सेप्ट में हमने एक कुश्ता साजी वर्कशॉप की थी, आपको बताया था। ये सारे के सारे कुश्ताजात हमदर्द लेबॉर्ट्री के अंदर, अशरफ लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। आप इसको इस्तेमाल करें, और कंपनियों के भी मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे जो है आपको इन दोनों कंपनियों को बिल्कुल रखें। कुश्ता बस्त मैंने इस्तेमाल करवाया है, उस अगर वो नहीं भी मिलता है तो आप शाख मुरजान इस्तेमाल कर सकते हैं, कुश्ता मुरजान इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आइटम इनसे ड्राप भी होता है, हो जाए तो आप ये करें। और बाकी ये कोई मुझसे कॉल करना चाह रहा है तो वो आ सकता है उसके ऊपर। हाँ जी, मेरे जी मेरे मोबाइल के ऊपर अक्सर लोग कॉल कर रहे हैं, तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप इसके ऊपर ही कॉल करें। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा जी, आप एक और जो है मामला जिसके ऊपर अभी हमने बात करनी है, वो शुगर के हवाले से जो कॉल आई है। जी जी, वो जो एक केस था हमारे प्रोग्राम में ही, कॉल एक आई थी, 17 साल की बच्ची, उसको शुगर का मरज़ था, तो उसके हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा बताएं क्या अपडेट आपके पास आई। उसके बारे में यासर भाई ये है कि शुगर का जो हमारा इलाज है, मैं अपने अवामुन्नास को, अपने नाजरीन को अपने शुगर के नुस्खे के बारे में वाज़ह करता चलूँ। मेरा नुस्खा, जब से मैं यहाँ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे पास एक बहुत ज़्यादा लोग जो है माशाल्लाह इसमें इकट्ठे हो चुके हैं। ये बतौर एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, बतौर एविडेंस मेरे पास हैं। और आपके ही प्रोग्राम के अंदर कॉल आई थी, एक मिसिस आबिद जो थी, उन्होंने पिंडी से मेरे से रब्ता किया था। जी जी, कॉलर हैं तो कॉलर हैं, कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं बेटा गुलशन से बात कर रही हूँ जैसे जी, फरमाइए। हकीम साहब की जी मैं हकीम साहब की बातें सुनती रहती हूँ बेटा। लेकिन ये चीज़ जो आप बता रहे हैं बहुत अच्छी। मेरे एक और मर्ज के लिए चाहती हूँ जी जी। हकीम साहब से कि मैं जो हूँ वो मेरे घुटनों में जो है ना डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको रिप्लेस कराने होंगे, गैप आ गया अच्छा खासा। ठीक है, अब मैं बेटा मेरी उम्र 65 है। अच्छा, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है ना मुझे कोई ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे, और मेरा ब्लड प्रेशर भी रहता है बेटा हल्का। ठीक है। अच्छा उससे पहले जो था ना मेरे दर्द जो था जैसे जोड़ों का दर्द होता है ना। अब ये उम्र हमारी है बूढ़े लोगों की, तुम्हें पता ही है, जी सारे जी। करनी जो है ना वो हो जाता है तो दर्द रहता है। जो मेरे पीछे के मोहरों में थोड़ा सा था, मुझे अर्फोनिशा डायग्नोज किया। मैं तो समझ उसके गया। भी जी अब मैं जी। कितनी दवाएं खाऊं, अर्फोनिशा की भी खाऊं, ये घुटने की रिप्लेस यकीनन की बहुत खाऊं। मुश्किल होता जी है, आपने बहुत सही तो कहा, मुश्किल। वाकई कैसे बहुत मुश्किल है सारी मरज़ के लिए दवाई कहाँ से बेटा खाना। बात कर जी। रही हैं? ये कि फिर ब्लड प्रेशर डॉक्टरी दवाओं से आप जानते हैं कैसा हो जाता है अच्छा, सर। आप कराची से बात करिए, गालिबन रिहाइश जी कराची जी में ही है। गुलशन इकबाल की जी। गुलशन जी इकबाल से। अच्छा, जाहिर अभी आपको जवाब देते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे? जी लाइन बस ड्रॉप हो ठीक है। गई, बस ठीक है, अभी ठीक है, आपको जवाब देते हैं, अब आप बाकी तो सुनिए। मेरा नंबर आप नोट कीजिएगा जी। दोनों मेरे अपने मोबाइल के नंबर हैं। और मैं पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूँ ऑस्टियो ऑस्टोरोसिस के हाँ जी, और प्रोसेस के ऊपर, आर्थराइटिक्स के ऊपर। तो मतलब हकीम साजिद के अंदर कामयाब इलाजों के अंदर में से जोड़ों के दर्दों का इलाज है। जोड़ों के दर्द हो, मोहरों का मसला हो, इसके अंदर अलग-अलग से दवाइयाँ हम फिर नहीं चलाते हैं। जब जो घुटनों में गैप आ जाता है और घुटनों के चेंज होने की बात आती है, तो हमारे इलाज से इंशाल्लाह ताला आपका गैप जो है वो हड्डियों का फिल होगा। आपको अपने घुटने चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे। बहुत मुनासिब रेट के अंदर हम इलाज करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ये इलाज बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको उसकी एक्सपेंसेस की बात की है। और बहुत 6 माह तक का भी हमारा प्रोसेस चलता है, 12 दिन का भी प्रोसेस है। अर्कुनिसा का मैंने आपको बताया था, 12 दिन से ऊपर हम मेडिसिन नहीं खिलाते हैं। जी। 12 कैप्सूल देंगे, अल्लाह के फजल करम से अर्कुनिसा आपको नहीं रहेगा, ठीक। आपके पट्टे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और इसके लिए जो है आप कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। निहार मुँह पानी पीना मैं मना करता हूँ जोड़ों के दर्दों के लिए। अगर आप ये कर रही हैं तो आप इसको छोड़ दें। निहार मुँह पानी पीना जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और मुख्तलिफ़ साइंसी तहकीकात के मुताबिक, जैसे मैं वैसे भी हमेशा बोलता हूँ निहार मुँह पानी नहीं पिए, आप भी निहार मुँह पानी पीना बंद हो जाएं। इसके साथ साथ चावल से परहेज़ करें, बड़े गोश्त से परहेज़ बिल्कुल करें, सही। आप बादी वाली चीज़ों से परहेज़ करें। बैरूनी तौर पे एलोवेरा का मिसाज करें अपने जिस्म को, एलोवेरा लगाएं, कच्चा एलोवेरा जो है वो जिस्म ठीक के है। ऊपर मिसाज करें। और पेन किलर बिल्कुल भी नहीं लें जो आपकी किडनी को जो है वो नुकसान दें। तो मज़ीद जो है मतलब जो है वो हकीम साजिद इस्लाम डालमिया स्टॉप के ऊपर ही मौजूद है। पेडिस्टल ब्रिज के बराबर में पैदल चलने वाला का जो पुल बना हुआ है, इसके साथ में ही शॉप नंबर 1 है, गली नंबर 7 है। एड्रेस आपके जी, पास लिखा स्क्रीन हुआ पर आ आ रहा रहा है है बिल्कुल। स्क्रीन के ऊपर। तो आप मेरे दवाखाने पे तशरीफ़ लेके आएँ। कोई रिपोर्ट्स बनी हुई हैं तो वो साथ लेके आएँ मेरे पास। अगर रिपोर्ट्स नहीं भी हैं, मैं ख़ुद आपको फ़िज़िकली चेक करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज शुरू कर देंगे। इसी तरह जिस तरह आपने मुझे कॉल की है, 4-5 प्रोग्राम पहले मेरे पास एक मिसिस आबिद की कॉल आई थी जी जी जी। रावलपिंडी के अंदर। यासर भाई ने कहा था कि 700 तक उनकी बच्ची की जो शुगर थी 700 तक जा रही थी, वो 600 से 700 के बीच में आ रही थी, इतनी डेंजर कंडीशन थी। तो हम इसको टाइप 1 ही समझ रहे थे कि शायद ये टाइप 1 नहीं हो। उन्होंने मेरे से कोर्स मंगवाया, आज 35 दिन तकरीबन हो गए हैं उसको। 15 मार्च के बाद गया था ये जी जी। कोर्स, 35 से भी ऊपर ही दिन हो गए होंगे। तो HbA1 से भी मैंने उनका करवाया था, 13.7 उनकी रिपोर्ट के अंदर था, 12.1 से 13.7 तक। तो अभी मैंने उनके आपको कमेंट्स भी सुनाए हैं, माशाल्लाह बच्ची बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हमारी दुआ है, जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उससे अल्लाह पाक ने उसको इस बीमारी से निजात दी है और अल्लाह पाक हमेशा उसको तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हुई हैं। वो हो सकता है तो सुन रहे हों तो प्रोग्राम के अंदर मेरी अभी कॉल लें, तो बताएं आप कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से बात कर रही हैं मिसिस आबिद, अपने ज़ुबान से आप बताएं ताकि हमारे आवाम को इस बिल्कुल चीज़ ठीक का है, पता देखने हो। वालों को भी पता हाँ जी, चले कि देखने इससे वालों को कितना पता फ़र्क हो होगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह। नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप वो नहीं सुन रही हैं तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो प्रोग्राम में ख़ुद से कॉल करके अपनी ज़ुबानी वो बताएं,
जब मेरा शुगर का कोर्स उनका कंप्लीट हुआ था, वो एक अभी 5-6 दिन पहले जब कंप्लीट हुआ है, अपडेट वो मुझे साथ साथ देते रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था मैं अपने पेशेंट के साथ अटैच रहता हूँ, तो वो शुगर का कोई भी कोर्स लेके जाता है, मैं उससे दूसरे तीसरे दिन खुद बात करता हूँ, जी हाँ जी क्या पोजीशन चल रही है। पेशेंट भी मेरे साथ अटैच रहता है। 1 मंथ का ये मेरा कोर्स है टोटल शुगर का। और अल्लाह के फजल करम से जो इतनी शुगर आती थी 600 से 700 के दरमियान में आती थी, इस वक्त वो बताती हैं कि हर चीज़ खाती पीती हैं माशाल्लाह। जो बहुत उनकी सेहत डाउन हुई थी, 109 और 122 खाने पीने के बाद 2 घंटे बाद, अगर इफ्तारी के बाद उन्होंने चेक किया है तो 109 2 घंटे बाद। सवैयाँ भी बोलती हैं खाई हैं, फ्रूट भी खाया है, आइसक्रीम भी खाई है, हर चीज़ खा पी के चेक किया है। सुबह जब सहरी के बाद चेक किया करते हैं तो उनका जो है 122, ठीक है जी, 102 घंटे बाद यानी कि। तो हमारा ये बिल्कुल जो 40 ईयर तक के लोग हैं, इस तरह का इलाज जो हमारा जब चलता है, वैसे ज़्यादा भी जो मैंने आपको पहले भी बताया था 85 और 130-35 खाने के बाद, ये हमारे 65 साल के जो पेशेंट था उनका हमने इलाज किया है, इस तरह आ रहा है। और कराची के अंदर मैंने क्योंकि ज़्यादा कोशिश की थी कि इस नुस्खे को हमें लॉन्च किए हुए एक 8 माह 9 माह मैं कह सकता हूँ, जिसके अंदर ये पहले क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर था। सही तरीके से जो आपके प्रोग्राम में मैं आया हूँ जी, तो उस वक़्त मैंने इसका सही तरह से ट्रीट शुरू कर दिया था। तो आपके पास आने की मेन वजूहात ये भी थी, जो हमारे कामयाब इलाज हुए हैं इनको हम बताएं और हम गवर्नमेंट तक ये रसाई करें। गवर्नमेंट से मैं ये एक गुजारिश भी करता हूँ, कोरोना के लिए हमदर्द वालों से मैंने हमदर्द के अंदर खड़ा होकर कहा है कि मैं खिदमत सर अंजाम देता हूँ। जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी पूरी टीम के साथ काम करने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार हूँ। हमदर्द के दुआ खाने के अंदर मुझे आप बिठा दें, मैं मेरे जो भी अपने मुजरबात हैं, और बहुत से हमदर्द के सीनियर जो लोग हैं जो हमारी वर्कशॉप में भी शामिल हुए थे, वो जानते हैं, वहाँ पे भी मैंने नुस्खा लिखवाया था। ये कोरोना के लिए इस वबा के अंदर बहुत ही बेहतरीन किस्म के मैंने आपको जो नुस्खाजात बताए हैं बीच में, जिसके अंदर कावे भी कुछ बताए हैं, जो इनिशियल एड के तौर पे आपको, यानी कि जो फर्स्ट एड के तौर पे आपको काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे। तो आप ये ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। कावों को मैं दोबारा नोट अगर बोलें तो मैं कुछ और का भी जिक्र कर दूँ इसके अंदर। आप जो है ना जी, अदरक जो होता है, अदरक के 5 टुकड़े, अदरक के 5 टुकड़े, ये और कई मर्ज़ों के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। 5 टुकड़े अदरक के, पुदीने के 10 पत्ते, लौंग 2, शहादत की उंगली के बराबर दालचीनी का 1 टुकड़ा, शहादत की उंगली के बराबर, और इनको 1.5 कप पानी में बॉयल करें आप। सौंफ को, अदरक के 5 टुकड़े चने के बराबर जिस तरह होंगे, इन 4-5 चीज़ों को जो है आप 1.5 कप पानी में बॉयल करके 1 कप कर लें, 1.5 कप पानी में बॉयल करके 1 कप कर लें, और इसको दिन में 1-2 मरतबा ज़रूर पिएँ। आप इसको रात में डेली अपनी रूटीन भी बना सकते हैं। ठीक है जी। इसमें फिर मिकदार थोड़ी कम कर देंगे आप, जैसे 1 लौंग कर देंगे, 5 पुदीने के पत्ते कर देंगे, 2 चने के बराबर जो है वो अदरक के टुकड़े कर देंगे। ठीक है। इलायची छोटी डालना इसमें मत भूलेंगे आप, 5 छोटी इलायची आप इसके अंदर ज़रूर डालें, शामिल करनी। हाँ जी। इंशाल्लाह ये कावा पीते ही रिलैक्स मिलेगा। आम जो छोटा मोटा नज़ला वगैरह है, जो बुखार वगैरह की नौयत होती है, वो इसके अंदर कवर होती है। हमारे जो माजून का मैंने आपको नुस्खा लिखवाया, इसके अंदर बुखार कवर हो जाता है, बुखार 104 ही क्यों ना हो। कुछ आपने इसमें जो चीज़ें खाने पीने में आपने इस्तेमाल करनी है वो ज़रा सुन लें कि वो ठंडे मिजाज की ना हो, ठीक है, वो गर्म मिजाज की हो। ठंडा मिजाज आपको इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। लिहाजा आप ये जो चीज़ें इसके खाने में इस्तेमाल करेंगे, आप सूप लें मटन का, देसी मुर्गी का आप सूप लें। ठीक है जी। इसके अंदर आप शोरबे वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। काली मिर्च का बहुत अहमियत है इसके अंदर। काली मिर्च जो है आपने इसके दौरान के अंदर इस्तेमाल करनी है। जो चीज़ भी आप बनाएंगे घर के अंदर, उसके अंदर हल्दी, ठीक है, हल्दी, जैसे हल्दी सौंफ मुलट्ठी का मैंने आपको काबा भी बताया 3 चीज़ों का। ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी ले सकते हैं, हल्दी सौंफ और मुलट्ठी। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही आला चीज़ है इसका कावा। तो आप इन चीज़ों को नोट करें मेरी, ये कावा इस्तेमाल करें आप। हल्दी सौंफ मुलट्ठी का कावा लें,
दूसरे कावाजात जो बताए हैं, खुराक के अंदर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है जी, गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ज़्यादा मुफीद होगा आपके लिए। और इसमें जो मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ, खुराक के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसके दौरान के अंदर जो है आप ठंडी चीज़ें नहीं लेंगे, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोल्ड ड्रिंक के आपने नज़दीक नहीं जाना है, दूध को जो है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे इसके दौरान के अंदर। उसके अंदर आप अदरक को है अच्छी तरह वो बॉयल करें, अदरक को बॉयल करके फिर इसको लें आप, सौंफ इसके अंदर डाल लें दूध के अंदर, अगर आपको दूध इस्तेमाल करना है तो आप सौंफ और अदरक को है इसको बॉयल करके फिर आप लें, ठीक है जी। और खाने पीने के अंदर शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल होंगी, शोरबे वाली, और जिनका मिजाज गर्म होगा, गर्म मिजाज, और बैरूनी तौर के ऊपर आप जैतून का तेल फेफड़ों के ऊपर लगाएं, कमर के ऊपर लगाएं। ऐसे पेशेंट्स को एक कंपनी भी आप ज़रूर दें, एहतियात भी साथ साथ करें और उसको तन्हाई का शिकार नहीं करें, साथ उसको कंपनी दें। इतना बड़ा मर्ज नहीं है अगर इसको आप ट्रीट करते हैं। ये अगर आप इसको सीरियस लेते हैं, अगर आप इसको सीरियस नहीं लेते हैं तो ये जानलेवा मर्ज है। ठीक है जी। तो लिहाजा इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बाकी ये थी कि माजून जो लोग खुद तैयार नहीं कर सकते, एहतियातन वो हकीम साजिद इस्लाम अपने हमारे मदद से मंगवाना चाहें तो जैसे हमने उसका ना मुनासिब रेट रखा हुआ है उसका, अगर आप भी उसको बनाएंगे उतने में ही पड़ेगा। इसके अंदर मेरा कोई लालच है भी नहीं अल्लाह के फजल करम से। जो कुछ हमसे लोग बाहर भी मंगवाना चाहें, माजून ख़ास के नाम से ये माजून बना हुआ है, आप मंगवा के एहतियातन अपने घरों पे रख सकते हैं। और इसके लिए मैं खुद से जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं या मेरे पेशेंट आते हैं वो खुद से अपने घरों के अंदर उन्होंने लेके रखा हुआ है। तो मुझे आप कॉल करें, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा उसको बहुत जल्दी अपने पास से भिजवाने की। अगर आप खुद कर सकते हैं तो मेरे पास से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप खुद से ये चीज़ें करें। कोई आपने मशवरा लेना है, कुछ लेना है, वो आप मेरे से बात करें, फ़ोन के ऊपर बात करें। जो पेशेंट मेरे साथ फ़ोन के ऊपर अभी कॉलें मेरे लिए कर रहे हैं ना, वो उनको मैं अभी प्रोग्राम के बाद में इनको मैं खुद से कॉल करूंगा, या वो मुझे अभी कॉल प्रोग्राम के बाद कर लें, क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम के दौरान के अंदर 100-150 बंदे की कॉल होती है कम से कम। बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी लोग ये कॉल करते हैं तो इनसे गुजारिश है मेरे से प्रोग्राम के बाद में मोबाइल पर रब्ता कर लें, या मैं खुद भी इनको कॉल कर ही लेता हूँ जिनको होता है। तो अभी भी कॉलें आ रही हैं तो ठीक हो गया। चले तो अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज बड़ी मुफीद मालूमात और ख़ास तौर पे जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल है कोरोना वायरस के अंदर किस तरह मुफीद साबित हो सकता है, इसके ऊपर जो है वो आज हमने गुफ्तगू की है। और दीगर जो मामलात हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में हमारी गुफ्तगू रहेगी। ये सिलसिला अगर जारी रहा तो इंशाल्लाह आपके सवालात को भी शामिल करेंगे और फिर मुख्तलिफ अमराज के हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि प्रोग्राम में बात की जाए। साजिद इस्लाम साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल भी हुए और हमसे बात भी की और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी दिए। तो इसी सिलसिले को इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए आप इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।